ये और उसके बाद में आपके पास में जो 25th डे होगा उस दिन हम बात करने वाले हैं कि ऑडियंस को हमने किस तरीके से दोस्तों, जब भी पब्लिक स्पीकिंग की बात की जाती है तो अक्सर हम इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्टेज है और बहुत सारी ऑडियंस हमारे सामने है और हम उनके सामने बोल रहे हैं और हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल रहा है। दोस्तों, डेफिनेटली ये पब्लिक स्पीकिंग है, लेकिन यही पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग अलग अलग तरीके की होती है। चाहे स्टेज के ऊपर में हमें बहुत सारी ऑडियंस को फेस करना है, चाहे हम कुछ 15-20 लोगों के सामने बोल रहे हैं, हम चाहे ऑफिस में हैं या फिर हम स्कूल में हैं और हमें कुछ लोगों के सामने बोलना है, ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग के अंदर में आती हैं। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम अपने आप को भीड़ से अलग करते हैं और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक प्रॉपर वे में लोगों के सामने रखते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। और जो पब्लिक स्पीकिंग जब भी हम कर रहे हैं, इस दौरान क्या होता है कि हमारे अंदर में कुछ होता है। अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरीके से होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। किसी को बहुत नर्वसनेस होती है, किसी को शिवरिंग होता है, किसी को जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन आ जाती है, राइट। ये बहुत कुछ होता है लोगों में, लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे में कुछ आर्ट भी है, कुछ साइंस भी है, ये बहुत सारे रीजंस है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हनी ठाकुर और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। प्रोफेशनली मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और साथ ही साथ में मैं पिछले 5 साल से यूएसए बेस्ड एमएनसी के अंदर में एज ए मैनेजर मैं वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है और अभी के टाइम पे हम लोग एक वॉरियर क्लब की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं। और वॉरियर क्लब बेसिकली क्या है और कौन इसके फाउंडर है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। एक छोटा सा पीपीटी की फॉर्म में मैं आप लोगों से ये डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वेलकम है आप सभी का वॉरियर क्लब स्पीक एंड डेवलप में। और सबसे पहले हम 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके 4 चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले वॉरियर क्लब क्या है और उसके बाद में हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए, हर एक को क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों सीखनी चाहिए और ये आप कैसे कैसे बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं और साथ ही साथ में आज के लिए स्पेशल ऑफर आपके लिए यहाँ पर क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज वॉरियर क्लब। दोस्तों, वॉरियर क्लब जो है ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी स्पेशली आपको पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग बेसिक्स हो गया और इसके साथ साथ में एडवांस हो गया है और वीडियो को हम किस तरीके से बना सकते हैं ताकि हम एक कैमरा के आगे हम अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकें और वीडियो की फॉर्म में भी इसको मॉड्यूल कर पाएँ। और आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का होना चाहिए अगर आप एज ए पब्लिक स्पीकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, आप किसी प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और इसके जो फाउंडर है वो कौन कौन है, तो इसके अंदर में हम लोग 3 लोग हैं जो बेसिकली इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हूं हनी ठाकुर, जैसे कि आपको मैंने बता दी है, मैं फाउंडर हूं डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स का भी, जहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज पिछले 2-3 साल से हम ऑलरेडी दे रहे हैं और अभी ये पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग हमारा वॉरियर क्लब है। और मैं यूएसए बेस्ड एमएनसी के अंदर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में हमारे साथ में कौन है, एक और पर्सन हमारे साथ में है जिनका नाम है मिस अंबिका, जो कि प्रोसेस मैनेजर हैं न्यू दिल्ली के अंदर में एक एमएनसी के अंदर में, और जो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाले हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस क्लब के अंदर में। साथ ही साथ में हमारे साथ में मिस्टर राज प्रेट जी हैं जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो क्या है। दोस्तों, जब भी हम भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं और हम स्टैंड लेते हैं तो हम एक लीडर होते हैं और हर एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, तो जब भी हमारे सामने लाइव ऑडियंस है उसके सामने हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें और उन्हें हम फेस टू फेस कर रहे हैं, उसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। चाहे हमारे सामने 4 लोग हो, चाहे हमारे सामने 12 लोग हो, चाहे हमारे पास में 100 हो या फिर 2000 लोग हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पब्लिक स्पीकिंग कहेंगे। चाहे हम कैमरा के आगे बोल रहे हो या फिर किसी बड़े स्टेज पे हो या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में अपने आप को उनसे अलग करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग कहलाती हैं। आज मैं आपको
5 रीज़न अभी शेयर करने वाला हूं क्यों हमें ये पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। दोस्तों, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स की बात की जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो सबसे टॉप की और प्रायोरिटी में रखने वाली जो स्किल है वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है। ये अकेली एक ऐसी लौती स्किल है, मतलब कि एक ब्रह्मास्त्र स्किल आप इसको कह सकते हैं, जो बाकी सारी स्किल्स को अपने आप से खींच लेती है। वो चाहे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसी के अंदर में कवर हो जाती है। वो चाहे अदर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स है, सारी चीज़ें इसके थ्रू आपकी क्या हो जाती है, कवर हो जाती हैं। तो ये आपके पास में ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम आपको काम आने वाली है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली स्किल्स है जो जिंदगी में आपको हमेशा काम आने वाली है। ये आपके लिए एक एसेट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो सबसे पहला जो रीज़न है, अगर आप अपनी बातों में कन्विक्शन चाहते हैं, आप इजीली कन्विंस कर पाओ किसी भी पर्सन को और उन पर्सन को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली समझा पाओ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके पास में पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो। और दूसरी जो चीज़ है, आपको हमेशा रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। आप चाहे कॉर्पोरेट के अंदर में काम कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कोई भी पर्सन है, अगर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप हट के आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको पहचान मिले, तो आपके अंदर में ये स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगली जो चीज़ है आपके पास में क्या है, आपको ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना देता है। अगर आपके अंदर में क्या है, ये कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स है अगर आपके अंदर में है। और अगला जो पॉइंट है वो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो डिफरेंट वे में। और फिफ्थ एंड सबसे पावरफुल पॉइंट जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंस के लैक होने की वजह से भी हम हमेशा पीछे रह जाते हैं और हम भीड़ का हिस्सा रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के अंदर में इतिहास रचना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, भीड़ से आपको हट के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब भी अपने आप को आप भीड़ से अलग करोगे तो दुनिया की नज़रें आपके ऊपर में होगी। अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर होंगे और इफेक्टिवली आप बोल पाएंगे तो डेफिनेटली जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा और आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर में। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट मैंने आपसे भी शेयर किए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग जो ये स्किल है इसका होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में। और अगली बात करते हैं, अगर आप ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके पास में, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास में क्या है, आपको कोचिंग चाहिए। आपको क्या चाहिए, ताकि आप राइट प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि दोस्तों अगर रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ और बन जाएंगे, राइट। तो हमारे पास में क्या चाहिए, हमें मेंटर्स चाहिए, हमारे को गाइडलाइंस चाहिए, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, ऑलराइट। उसके बाद में क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी, बार बार प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, एक माहौल मिलना चाहिए, आपको एक कम्युनिटी मिलनी चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर आप अप्लाई कर पाओ अपनी स्किल्स को और आप ग्रो कर पाओ। और इसी के साथ में ये तीनों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा तो डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे। कई बार होता है क्या है कि आप अपनी नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। कई बार अगर प्रैक्टिस कर भी लो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे कई बार, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको एक कम्युनिटी भी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए और आपको एक साथ चाहिए, राइट। क्योंकि हमें कई बार आलस जकड़ लेता है और हमें मतलब अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है वो हम नहीं सीख पाते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे पास में तीनों चीज़ें चाहिए। तो हमारे पास में आपके लिए क्या है, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास में है। किस तरीके से है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। तो हमारे पास में क्या ऑफ़र है दोस्तों, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा एक पैकेज है और जो आपको 1 मंथ का आपको मेंटरशिप देने वाले हैं हम लोग। और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली, बहुत सारे लोग हमारे साथ में होने वाले हैं, हम लोग मिल के सीखने वाले हैं। और ये बेसिकली 2 साइड में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका क्या है, बेसिक है जो 7 दिन का होगा, और अगला जो पार्ट है वो आपका 3 वीक्स का होगा। अप्रोक्सीमेट क्या है आपके पास टोटल जो ये बेसिक और एडवांस टोटल कितना बन जाता है, 1 मंथ का ये टोटल बनेगा, जिसके अंदर में आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिकल्स होगी। आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि जब आपके पास में ये आपका बेसिक और ये एडवांस दोनों चीज़ें आपकी कवर होगी, आपके अंदर में मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
राइट, क्योंकि हमने इससे पहले ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि मैं 5 साल से MNC के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम पूरा का पूरा लीडरशिप का ही होता था, हम लीडर्स प्रोड्यूस करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप पक्का ट्रांसफ़र होंगे। और आगे बात करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं जी 7 दिन का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं 7 दिन के अंदर। हम बेसिकली दोस्तों हम 4 बेसिक स्टेप्स आपसे शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर में आप सीखने वाले हैं कि 4 बेसिक स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, राइट। इसके अंदर में आपकी स्किल्स के ऊपर में काम होगा, साथ ही साथ में माइंड सेट की भी आपको इसी के अंदर में आपको एक ट्रेनिंग मिल जाएगी, और जिससे आप अपनी जो फिलॉसफी है, अपना माइंड सेट है, उसको आप पैशन के साथ में इस डायरेक्शन में आप आगे कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, राइट। और अगली चीज़, इस चीज़ को पूरा और डिफाइन कर लेता हूं कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा। डे 1 पे दोस्तों हम स्किल सेट की बात करेंगे, बेसिक्स की बात करेंगे और बैकग्राउंड की बात करने वाले हैं। और दूसरे दिन आपको एक टास्क मिलेगा और प्रैक्टिकल होगा। जो डे 3 होगा उस दिन हम सीखने वाले हैं कि ऑडियंस को हम किस तरीके से हुक कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट 4th डे पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 4th डे पे आपका प्रैक्टिस होगा, और उसके बाद 5th डे पे आपकी बॉडी लैंग्वेज और वोकल वैरायटी के ऊपर हम काम करने वाले हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से एंड करते हैं इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। डे 6 पे आपकी प्रैक्टिस होगी, और डे 7 पे आपको माइंडसेट का ट्रेनिंग मिलेगा। बेसिकली ये बेसिक जो 7 दिन का बेसिक है, इसमें बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब एडवांस में अगली चीज़ें हैं, राइट। तो ये बेसिक होने के बाद में अगला जो एडवांस है उसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, जो 3 वीक का होने वाला है। इसमें हम मंडे को और फ्राइडे को हम आप लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और डाटा लेके आऊँगा, और ये इस तरीके से आपके पास में चलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मंडे फ्राइडे किस तरीके से रहने वाला है, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। तो जो 10th और 13th डे होगा आपका, उस टाइम पे हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, कि एक अच्छे तरीके से हम स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से बोलनी होती है स्टोरी। और उसके बाद में कम्युनिकेशन कैप्सूल 16th डे पे आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर में हम क्लियरिटी और कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और 19वें दिन के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, आप माइक्रो वीडियोस कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, और लीडरशिप एंड नेटवर्किंग स्किल्स आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब अपना दायरा, सोशल नेटवर्क अपना कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। और आपका जो 22वां दिन होगा उस दिन हम बात करने वाले हैं 5 स्केल मेथड और स्पीच इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग 5 आपके कौन से स्केल मेथड हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है ये। और उसके बाद में आपके पास में जो 25th डे होगा उस दिन हम बात करने वाले हैं कि ऑडियंस को हमने किस तरीके से एंगेज करना है, ऑलराइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद आएंगे, और आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनेंगे। उसके बाद में जो कुछ एड ऑन्स है वो क्या है कि जैसे कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। बहुत अमेजिंग ये सेशंस होने वाले हैं, जिसको कंडक्ट करेंगी मिस अंबिका मैम, जो हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। और साथ में जॉब इंटरव्यू स्किल्स, मतलब किस तरीके से आप इंटरव्यू को हैक कर सकते हो, किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में हम कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं 1 महीने के अंदर में। और दोस्तों अब इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब का जो मार्केट वैल्यू है अप्रोक्सीमेट लगभग 40 से 50 हज़ार का है मार्केट वैल्यू, वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस का, राइट। तो जहाँ से हमने ये कोर्स लिया है, मैंने जो प्रिंसिपल्स लिए हैं, तो ये आपके पास लगभग 10 से 1 हज़ार के आसपास का ये कोर्स पड़ता है। तो जो हमने अब वो भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, तो हमने इसको लाइव वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया है, और हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे पूरा। हम एक माहौल क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी होगी, पार्टिसिपेट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके आएंगे। तो लगभग हम इसको जो ऑफ़र करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं लगभग 3000 के आसपास में, 2999 रुपीज़ के आसपास में, लगभग 3000 के आसपास में ये रहेगा। लेकिन क्योंकि ये अभी हमारा स्टार्टअप है, आप सभी जानते हैं, तो स्पेशल ऑफर के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। ओनली इसको हम शुरू करने वाले हैं 500 रुपीज़ में, 499 में, ऑलराइट। 499 में आप सोच के देखिए, आप 499 रुपीज़ का आप क्या क्या कर सकते हो।
499 रुपीज़ का आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, आप घूम सकते हो, और मे बी कोई अपने लिए ड्रेस ले सकते हो, मे बी आप शूज़ ले सकते हो, या फिर कोई छोटा सा गैजेट ले सकते हो, या फिर अपना रिचार्ज करा सकते हो। ऑलराइट, इतनी ही चीज़ है। तो लेकिन इतनी ही चीज़ का आप अब सोच के देखिए, अगर इस चीज़ के बदले अगर आप ये अपनी लाइफ चेंजिंग स्किल्स के ऊपर में लगाते, अपनी स्किल को अपग्रेड करने के ऊपर में लगाते हैं, तो ये कल को आपके पास में लाखों और करोड़ों रुपए भी लेके आ सकता है। मतलब अपनी लाइफ में, मतलब इसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है जो आप स्किल सीखने वाले हो। ऑलराइट, तो जो हमारे पास में था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है, मर्जी आपकी है। और अभी स्टार्टअप है और ये 3000 जल्दी इसका प्राइस हम कर लेंगे जब हमारे पास में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जल्दी से पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो, और आप अपने आप को एक बेहतर लीडर बनाएं, और अपनी लाइफ के अंदर में किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएं, अपने आप को ट्रांसफ़र करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे मिलेंगे वर्कशॉप के अंदर में। और एक चीज़ हाँ आप लोगों को मैं बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी वाला मैं खुद कंडक्ट करने वाला हूं, और इंग्लिश वाला जो अंबिका मैम हमारे साथ में है वो कंडक्ट करने वाली हैं। और एक दिन के गैप में आपको ये मिलते जाएंगे सेशन। पहले दिन अगर आपको हिंदी वाला हो रहा है तो दूसरे दिन आप इंग्लिश वाला अटेंड कर सकते हो, और आपको अथॉरिटी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी अटेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो हिंदी वाला उसका टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर मैं 7 बजे, और जो इंग्लिश वाला होगा वो होगा 8 से 9 बजे के आसपास। 8 से 9 बजे के बीच में इसका शेड्यूल सेट होने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आपसे मिस हो जाती है कोई भी सेशन, आपको रिकॉर्डिंग भी हम अवेलेबल कराएंगे उसके बाद में। तो इस तरीके से दोस्तों ये होने वाला है। अगर आपके अंदर में एंथुजियाज्म है, आपके अंदर में जोश है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ वॉरियर क्लब के अंदर में। और हमारे साथ में आप हमेशा के लिए कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 1 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है, साथ ही साथ में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि आपको जो हम देने वाले हैं, आपको मिलेगा आपके नाम का एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका धन्यवाद, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ में और हमारे वर्कशॉप के अंदर में। वेलकम आप सभी का, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।